अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अजवाइन के बारे में कि अजवाइन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हमने इसको किस टाइम खाना है और किस तरह खाना है, ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अजवाइन ये हर घर में मौजूद होता है और ये ईज़िली हमें जनरल स्टोर से मिल जाता है, मतलब हर जगह से ये हमें अवेलेबल होता है। ये है कि अजवाइन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा, जिनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो लोग परेशान हैं पूरी रात पेशाब कर के और महँगी दवाइयाँ खा के, कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, अगर माँ उन्हें दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें फ़ाइबर की सोर्स बहुत ज़्यादा है और ये ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट की जितनी बीमारियाँ हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये है कि हमने इसको खाना किस तरह है। हमने अजवाइन को पीस के खाना है, हमने इसका पाउडर बना के एक जार में रख लेना है और उसको हमने आधा चमचा खाने से पहले और आधे चमचे खाने के बाद खाना है। अ, अब ये है कि हम इसमें नमक मिला के भी खा सकते हैं, कि अगर हम अजवाइन में थोड़ा-सा चुटकी नमक मिला के अगर हम खाएँगे तो ये हमें एक्टिवेट कर देता है और जो हमारा जॉइंट्स का इश्यू होता है, ये उसको भी रिज़ॉल्व कर देता है, मतलब ये हमारे जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है। अब ये है कि जब नमक मिला के हम इसको खाएँगे तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग इसको नमक मिला के ना खाएँ। हाँ, जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो सिर्फ़ अजवाइन खाएँ, वो लोग नमक मिला के ना खाएँ। ये बीपी के लिए भी अच्छा है, बीपी को कंट्रोल में लगता है, बट सिर्फ़ अजवाइन। उसमें वो लोग नमक ना मिलाएँ और जिनका बीपी नॉर्मल है या फिर लो है, तो वो लोग इसमें नमक ऐड करके खा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है और उनकी माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे मोटे हो जाएँ, ताज़े हो जाएँ, तो वो माएँ अपने बच्चों को अजवाइन का पाउडर खिलाएँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये उनको एक्टिवेशन भी देगा और उनकी सेहत भी अच्छी करेगा, ना फलने-फूलने में भी मदद देगा। सही है, वो लोग किस तरह दें अपने बच्चों को, खाने से पहले दे दें आधी चम्मच, और खाने के बाद दे दें आधी चम्मच, सही है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब कुछ मंथ्स के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, तो उनकी माएँ वो भी दे सकती हैं इस अजवाइन के पाउडर को अपने बच्चों को। वो लोग किस तरह देंगी कि वो इस पाउडर में बस एक चुटकी देंगी अपने बच्चों को। इसमें फ़ाइबर की सोर्स बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को पता है कि फ़ाइबर्स के कितने फ़ायदे हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने ये बताया, जिनको यूरिनेशन का बहुत ज़्यादा इश्यू है, वो लोग पूरी रात पेशाब करने जाते रहते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, ये उनके लिए बेहतरीन है। इंशाल्लाह इससे आपको मदद मिलेगी और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है हम महँगी-महँगी दवाइयाँ खा रहे हैं, बस हम उसी वक़्त उसको जब दवाई खाते हैं तो वो ठीक होते हैं, हमारी कंडीशन देन हम वैसे ही रहते हैं। तो ये होगा कि अजवाइन एक नेचुरल सोर्स है ठीक करने की। आपकी इंशाल्लाह इससे डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, अगर आप लोग इसका मज़ीद इस्तेमाल रेगुलर अपने इस्तेमाल में रखें। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये है कि हमने इसको हमेशा पीस के ही रखना है और उसका पाउडर बना के ही खाना है। हमने अजवाइन को ऐसे ही नहीं खाना, हमने उसका पाउडर बना के देन उसको हमने आधी चम्मच खाने से पहले और आधी चम्मच खाने के बाद खानी है। सही है, क्योंकि जब हम इसका पाउडर बना के रख लेते हैं, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं, यानी इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो और भी बढ़ जाते हैं और वो हमारी डाइजेशन में भी हेल्प देता है। तो हमने इसका हमेशा पाउडर बना के रखना है और हमने इसका पाउडर किस तरह बनाना है, पाउडर इस तरह बनाना है कि जब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, सही है, फिर देन हम इसको छान लेंगे। फिर ज़ाहिर है छन्नी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स रह जाएँगे जो ब्लेंड नहीं हुए होंगे। देन हमने उस पार्टिकल्स को अगेन ब्लेंड करना है, जब तक वो पार्टिकल्स एंड अप नहीं हो जाते, मतलब सारा पाउडर नहीं बन जाता, हमने कोई भी पार्टिकल्स उसका डिस्कार्ड नहीं करना है। हमने उसको पूरी तरह से ब्लेंड करना है, पूरा उसका पाउडर बनाना है, कुछ भी हमने उसमें से डिस्कार्ड नहीं करना है और इसको आप एक जार में बना के रख लें और रेगुलर इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।